आगे बढ़ते हैं भाई। सर्वेश, निषाद, सुरेंद्र शर्मा, रणधीर कुमार, शंकर, येंगोंग खांग। का है बच्चा, चाइना से पढ़ रहे हो क्या शंकर? आओ मेरे भाई, आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको आज सिखा रहा हूँ एक जबरदस्त और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। भैया जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, नीतीश कुमार भाई, साधना कुमार, शंकर जी जी बिल्कुल, दीपक, अभिषेक, राहुल मेहता, मेरे प्यारे बच्चों जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो ऐसे स्टार मिलते थे आपको, हैं? आज उन्हीं स्टार पे चर्चा कर रहे हैं। आपसे क्या कहेगा? आपसे एक काम कहेगा। क्या कहेगा? कहेगा इन सारे कोणों का योग निकालो, जितने भी एंगल हैं इन सारे एंगल का सम निकालो। सम ऑफ ऑल एंगल इन ए स्टार। अब स्टार कैसे बन सकता है? स्टार अलग अलग तरीके से बन सकता है। ऐसे बन सकता है, 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 ऐसे बन सकता है। न जाने कैसे कैसे बन सकता है ना? स्टार तो अनेकों तरीके से बनेगा। तो कहानी क्या है कि इसके सारे एंगल का सम पूछेगा। तो आपने पहला काम क्या करना है भैया, इनमें गिनती लिख लो अपनी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो जितने भी कोण बन रहे हैं वो एन होंगे। एन की वैल्यू हो गई 5। ठीक है जी, एन की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो फार्मूला क्या है? एन, एन की वैल्यू है साहब 5, -2 इंटू गैप इंटू 180। बड़े ध्यान से सुनना। गैप मतलब क्या है? गैप शब्द का मतलब क्या है? गैप शब्द का मतलब यह है कि एक एक नंबर का जो एंगल था, उसी लाइन से अगला एंगल कितने नंबर का बन रहा है? 3 नंबर का बन रहा है ना? भैया एक था, इसी लाइन से ये एंगल 3 नंबर का बना। तो एक और 3 का गैप कितना हुआ? 2। तो इंटू 2, बस ये आंसर होगा। तो 5 में 2 दूनी 4, एक गया, तो 1 गुना 180, 180 डिग्री। यानी मेरे भाई इसके सारे ही कोणों का योग 180 डिग्री है। आराम से समझ में आएगा, 3 4 स्टार बना दूंगा तब। आइए गिनती लिख लेते हैं, ये कहीं से भी शुरू कर दो। 3, 4, 5, 6। क्या तरीका है साहब? सबसे पहले कितने स्टार हैं? 6, मतलब कितने एंगल है? 6, -2 गुना गैप। गैप देखने का क्या लॉजिक बताया? जैसे ये एंगल लिया तो एक एक इसी दीवार से बन रहा है, तो इसी दीवार से अगले कोण का नाम क्या आ रहा है? 3। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 गुना 180। 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया 2, 2 गुना 180 आएगा मेरे बच्चे 360 डिग्री। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आइए यहाँ, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके सारे एंगल का सम निकालना है तो एन की वैल्यू 7, -2 गुना गैप। गैप कैसे ढूंढना है? ये एक था ना, तो इस वाली लाइन से अगला एंगल यहाँ कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो 3 और 1 का गैप 2 इंटू 180। तो 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, 3 गुना 180, 540। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 540 डिग्री। हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाई कितने एंगल बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 लिखेंगे। -2 गुना गैप। गैप मतलब एक जिससे बना था ना, इसी लाइन से अगला एंगल कौन सा बन रहा है? 4, क्योंकि गिनती ऐसे चली थी तो यहीं से करना 4। तो 4 और 1 का गैप 3 इंटू 180। आंसर आ जाएगा भैया। आंसर 180 आया। यहाँ जाइए, गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ एंगल कितने हैं भाई? 8, -2 गुना गैप। गैप कितना है? तो ये देखो, एक से गैप सीधा कहाँ टेक रहे हो? 3 पे ले जाके। तो 2 का गैप आया, क्योंकि 3 और 1 का गैप 2 गुना 180। आंसर आ गया। हाँ जी, अब यहाँ आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यह नंबर ऑफ एंगल 8 है, -2 गुना गैप। गैप कैसे काउंट करेंगे? एक था, गिनती ऐसे चली थी, तो इसी लाइन पे अगला एंगल क्या बन रहा है? 4। तो 1 और 4 का गैप कितना हुआ? 3 गुना 180। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, और आगे क्या मुझे लिखवाने की जरूरत है, या ये बातें आप समझ गए? स्टार कितने भी बने हो, आपके स्टार सदा बुलंद रहेंगे अगर आप मेरी बताई हुई बात समझ जाएंगे तो। कर लोगे मेरे भाई? ये सब आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे ये वाला स्टार था, कर लोगे ना? गिनती लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, इतने तो तुम्हें मिला ही नहीं स्टार, तो 12 माइनस 2 गुना गैप। अब इस वाली लाइन से अगला एंगल कौन सा आ रहा है? 6। तो 6 और 1 का गैप कितना है? 5 गुना 180 डिग्री। तो 12 में से 5 दूनी 10 गया, 2 2 गुना 180 डिग्री निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंड दैट इज 360 डिग्री। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री। क्लियर है जी? समझ गए मेरे बच्चे? अब पूछा ये निकाल लोगे भाई, गिनती पकड़ो, 1 5 तक जा रहा है तो 5 माइनस 2 गुना गैप। अब देखो 1 को यहां से ले रहे हो तो यहां 3 आ रहा है, तो कितना गैप आया? 2 गुना 180। उम्मीद है यार कर लोगे आप। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। दिस इज नहीं, दिस इज नॉट होमवर्क, दिस इज आई विल मेक श्योर फॉर यू। आइए मेरे भाई। हाँ जी छत्रपाल जी, ए इंटरनल एंगल। देखिए मेरे बच्चे, बात को समझिएगा। सवाल बहुत शैतान है, दिया नहीं है, देना था भाई, लैंग्वेज को करेक्ट किया करो। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और सवाल शैतान है, कह कुछ नहीं रहा, बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ये लिख लीजिए कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन, ये सवाल में मिसिंग है। ठीक है जी? अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है, अगर दोनों लाइनें ना 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 पैरेलल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल की जरूरत नहीं भाई, पैरेलल की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ठीक, ये गलत है, फिर मैं गलत ट्रीट कर रहा हूँ सवाल। पैरेलल नहीं, अब ठीक है सवाल करो। देखो यार करना क्या है, पैरेलल नहीं दे रखा और वो ठीक है, सवाल ऐसे ही कह रहा है कि x इज टू वाई का रेशियो 3:4। तो मैं x को मान ले रहा हूं 3a और y को मान ले रहा हूं 4a। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। तो y की जगह मैं 4a लिख दे रहा हूं, x की जगह मैं 3a लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे बच्चों में ये वाला कोण निकाल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल दोगे, कैसे सर? तीनों कोणों का 180 होता है। बिल्कुल, तो 180 में से माइनस कर दो 50 और माइनस कर दो 3a। बिल्कुल, तो 180 में 50 गया 130, तो ये वाला कोण आया 130 माइनस 3a। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से वाकिफ हूं कि भैया ये कर्लिंग लाइन है। बिल्कुल है, मतलब कर्लिंग नहीं, नागिन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएगा। तो ये वाला एंगल 130 माइनस 3 है, तो ये वाला एंगल भी तो 130 माइनस 3 होगा। बिल्कुल सही बात है सर। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब अब एक चीज बताना यार, क्या ये जो ट्रायंगल है इसे देख के क्या नजर आ रहा है आपको? सर नजर कुछ नहीं आ रहा, बट ट्रायंगल है ये नजर आ रहा है। तो बाबू ट्रायंगल है ये भी तो अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो 40 जमा 4 है जमा 130 माइनस 3 है बराबर 180 डिग्री है। अब देखो 4a में से 3a गया a, और 130 में 40 गया भाई 170, उधर जाएगा 10 डिग्री। तो a की वैल्यू आई 10 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा उस बात पे चर्चा करते हैं। अब भैया हमसे क्या पूछा उस बात पे चर्चा करते हैं। तो a की वैल्यू 10 है, तो ये वाला कौन आया 3a था, तो ये 30 डिग्री है, और ये 4a था तो ये 40 डिग्री है भैया, ये वाला कौन 40 डिग्री है। अब हमसे कह रहा है कि भैया ए ओ सी ये वाला कौन बताओ। तो भाई ये 30 है, ये 50 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल बना कितना हो गया 80 डिग्री। नहीं पल्ले पड़ा तो समझाता हूं। इस ट्रेंगल में ये 50 डिग्री है बिल्कुल, ये 30 डिग्री है बिल्कुल साहब। तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो 30 और 50 का जोड़ 80 हुआ। बिल्कुल ठीक है। और ए ओ बी तो मेरे भाई ए ओ बी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा सर। कैसे सर? ये 50 है, ये 30 है, कितना हुआ 80, तो ये कितना हुआ 100। बिल्कुल ठीक है। अब सर इनका रेशियो पूछ रहा था 80 और 100 का रेशियो निकालेंगे 20 चौक 80 20 5 100 4 रन पर 5 आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, भाई एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें पैरेलल है? आप कहें बिल्कुल है साहब, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। बिल्कुल काट रही है जी। तो साहब ये वाई है, तो ये वाला कौन 180 माइनस वाई होगा? बिल्कुल होगा सर।
180 माइनस वाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक बात बताना भाई मेरे, अगर मैं ये लाइन सीधी खींच दूं, इस लाइन के पैरेलल खींच दूं ये लाइन, तो कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अगर ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये एक्स है, तो ये वाला कोण निकाल दोगे सर? बिल्कुल निकल जाएगा, 180 माइनस एक्स। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चों हम ये सब चीजें निकालने में कामयाब रहे हैं, तो मैं, देखिए आप इसे अनेकों तरीके से कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं कि आप उसी तरीके को पकड़ के चलें। लकीर के फकीर मत बनिए कभी भी। वो दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। अब देखना, ये वाली फिगर आपने देखी है कभी? बताओ भैया, ये वाली फिगर आपने देखी है कि नहीं देखी? ये वाली फिगर मेरे प्यारे बच्चों आपने देखी कि नहीं देखी? बस मुझे तो इतनी बात का जवाब दे दो। आप कहें सर बिल्कुल देखिए, ये तो बहुत आसान काम है। क्या काम है सर? कि ये कोण जमा ये कोण, ये वाली जो एंगल है 40 डिग्री, ये किसके बराबर होगा सर? ये कोण ले लो 180 माइनस वाई, जमा वो वाला कोण ले लो, ये कितना बना? 180 माइनस एक्स जमा 30, 180 माइनस एक्स जमा 30। और माइनस करना होता है क्या? 180। भाई इन दोनों कोणों का जोड़ में से 180 घटाओगे तो ये आ जाता है। बिल्कुल है, ये तो ट्रिके सिखाए थे सर आप, पर पढ़े कहां तुम ट्रिके को? अब देखना ध्यान से, 180 से 180 गए, 180 और 30 कितना हुआ? 210। और माइनस एक्स है माइनस वाई है। अब माइनस वाई इधर आएगा तो एक्स प्लस वाई, और ये उधर जाएगा तो ये आएगा कितना? 170 डिग्री। देखना भाई कैलकुलेशन सेट है कि नहीं। कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए, इस फिगर को देख के उनके दिल में खुशी आई कि हाँ ऐसी चीज देखिए। बताओ भाई। देखिए आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। मेरा काम क्या है कि मैं आपको धीरे 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 उस बिंदु तक लेके पहुंचू कि जो आपको कराया। बाबू नहीं बे। देखिए मेरे भाई, these are observation skills and I am going to make it आए। कहानी को समझिए। वो दिन को रात कहोगे तो मैं रात कहूंगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है? बिल्कुल है साहब, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं तो बेटा ये वाला कोण 75 डिग्री, तो ये वाला कोण भी 75 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये बात भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये बताओ, ये 75 है तो ये कितना होगा सर? ये 105 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, ये 105 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। बिल्कुल होगा सर। अब भैया ये 105 है, ये x है, ये 130 है। अब थोड़ा सा प्यार से देखोगे, प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। देखिए प्यार ही करना है भाई, इधर आना, इस ट्रायंगल को गौर से देखिए। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगती दिखाई दी कि नहीं कि भैया ये बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर है, यानी 105 जमा x बराबर 130 होगा। आप कहें सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो 105 में क्या जोड़े कि 130 है? सर 25 डिग्री का है, नहीं जोड़ रहे हैं, तो आंसर होगा 25 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 डिग्री। दिन को रात कहेंगे तो मैं रात कहूंगा, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 25 डिग्री। हाँ है ना, पक्का? देखिए भैया, अब हम एक ही काम करेंगे, बोर्ड का इस्तेमाल आपके लिए जबरदस्त होगा, जिंदाबाद होगा। सवाल में कहे भैया एक्स का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाए? आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, और वो बात ये है कि सर ये दो लाइनें पैरेलल हैं। बिल्कुल है सर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर से देखना, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 130 है तो ये कितना आएगा? 50 डिग्री। सर सेट मान, ये वाला कोण होगा 50 डिग्री। सर बात सही कहे आप। सर अगर हम बात सही कहते हैं आपको, तो हमारी बात मान लीजिए कि एक सीधी रेखा है। बिल्कुल है सर। और अगर सर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 60 है, ये निकाल देना है, ये 50 है, तो ये निकाल दो।
वो दिन को रात कहेंगे तुम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाला एंगल निकालना है। तो 60 और 50 110, 180 में 110 घटाएंगे तो कितना बचा भाई? 70 डिग्री। ये कोण आएगा 70 डिग्री। आप कहें बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, एग्जाम में फिगर दिया रहेगा। अब अगली बात है, कुछ में दिया रहेगा कुछ में नहीं। तो पेपर के ही सवाल ले रहा हूं, जिसमें दिया है वो ले रहा हूं, जिसमें नहीं है तो उसको छोड़ रहा हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये दोनों लाइनें, मतलब बना ही दे रहा हूं, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये और भैया ये वाली, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो भैया एक बात बताओ, ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो 180 में 70 गया, 110 डिग्री। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। तो x की वैल्यू 110 डिग्री। अब आ जाइए यहाँ, तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 110 डिग्री। आइए भैया, यार ये तो आसान है, यहीं करा देता हूँ, कहाँ फिगर फिगर में घूम रहा है। देखो ये 80 है तो ये बड़ा ही करना पड़ेगा। वैसे ये तरीका बहुत फर्स्ट क्लास है। देखिए मेरे भाई, देखो यार ये दोस्त, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों होगा जी 80 डिग्री? कहानी है। क्या कहानी है भाई? कहानी ये है कि भैया ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर वाला एंगल है तो दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के इधर वाला एंगल है। इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत सारे बच्चे याद रखने के लिए क्या कहते हैं? जेड। क्या बन रहा है? जेड। देखो जेड बन रहा है, जेड बनाते हैं। याद रखने के लिए कहते हैं देखो एक जेड यहां बन गया, एक जेड यहां बन गया, तो जेड से याद रखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे याद रखते हैं। हाँ जी, अब आ गया ये। अब बेटा ये 80 है, ये 120 है, तो ये 80 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 100 डिग्री। बिल्कुल होगा सर, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। तो ये 100 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ 120, ये 100 है तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कितना होगा जी? 20 डिग्री, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल होता है। हाँ या ना मेरे भाई, कुछ तो कह दो। तो आंसर आया 20 डिग्री। करिए जी। सॉरी, इसमें पूछा हुआ था इसने क्या भाई? इसने पूछा था फाइंड आर क्यू जेड। आर क्यू जेड, अच्छा ये वाला एंगल पूछा हुआ और कह रहा है कि वो इसका डबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 20 डिग्री था तो ये 40 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू पूछे, कह रहा है कि ये निकाल लो, इसका डबल कर दो, ये आएगा, और इसी की वैल्यू बताओ, तो 40 डिग्री आंसर होगा। माफ करिएगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है। तो मेरे बच्चों कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहली बात ये कि अगर कोई वर्ग होगा, अगर कोई वर्ग होगा तो वर्ग अगर होगा तो वर्ग अगर होगा तो उसमें एक खास बात मिलेगी क्या, कि उसकी सारी साइडें बराबर होंगी। उसकी सारी साइडें बराबर होंगी और हर एक एंगल 90-90 डिग्री होगा। यानी अगर ये वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी सारी साइडें बराबर होंगी। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए ही होगी, ये साइड भी ए ही होगी, ये साइड भी ए ही होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर हम ये भी बात जानते हैं कि सवाल ने कहा है कि BCE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर मेरे बच्चे कोई समबाहु त्रिभुज होगी तो समबाहु त्रिभुज में खास बात क्या होती है? उसकी सारी साइडें बराबर होंगी। अगर ये साइड ए है तो ये साइड ए है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? ए होगी। तीनों ही साइडें आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी। तो ये भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए ही होगी, तीनों साइडें बराबर होंगी। दूसरी चीज, इसका हर एक एंगल 60-60 डिग्री होगा। यानी ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री होगा। आपने कहा साहब बात समझ में आती है। अब मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, और वो बात चर्चा ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात पे,
तो आप शायद समझेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाली इस वाले ट्रायंगल में ये साइड ए है, बिल्कुल, ये साइड भी ए है, बिल्कुल। ये एंगल क्या है सर? ये तो है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो 90 और 60 का जोड़ करेंगे तो सर ये पूरा कोण कितना है? 150 डिग्री। पूरा कोण कितना है साहब? 150 डिग्री। ये पूरा कोण है साहब 150 डिग्री का। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे एक छोटा पॉइंट आपके साथ और एक्सप्लेन करना है, और वो ये कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों किसी ट्रायंगल की कोई दो साइडें आपस में बराबर है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण भी मेरे बच्चे आपस में बराबर होगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और इसका उल्टा भी कि अगर आमने सामने के कोण बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। आप कहें इसके पीछे का कारण क्या है तो वो थोड़ा टाइम में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इतना समझिए। क्लियर है? अब मैं वापसी अपने सवाल पे आता हूँ कि बेटा अगर आप समझ रहे थे तो ये बताइए ये पूरा कोण कितना हुआ? 90 और 60 150 डिग्री का हुआ साहब। ये वाला कोण हो गया 150 डिग्री का, और ये 150 डिग्री का है, तो इस लाइन को हटाते हैं। ये कोण 150 डिग्री का। आप कहें बिल्कुल सही बात सर। अगर सर ये कोण 150 डिग्री का है तो थोड़ा ठंडे दिमाग से दिमाग लगा के सोचिए कि जो ये त्रिभुज बना, देखिए ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक नहीं है कि अब आपको बस थोड़ा सा पढ़ा और समझ में आ गया। ज्योमेट्री रिसर्च का विषय है और अब आपको अपने दिमाग से सारे सवालों को हटा के ज्योमेट्री पे फोकस करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी बात यह है कि ये साइड और ये साइड सवाल में कह रहा बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, यानी ये कोण और ये कोण भी तो बराबर होगा। आप कहें बिल्कुल रहे सर बराबर, इसमें कौन मना कर रहा है? मेरे बच्चे आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सर ये बात भी सही है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो सर ये 150 है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो 180 में से 150 घटाओगे बचा कितना? 30 डिग्री। तो 30 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये कोण आएगा 15 डिग्री और ये वाला कोण भी बाबू 15 डिग्री होगा। आप कहें बात सही है सर। और अगर बात सही है तो मेरे बच्चे ये पूरा कोण कितना था समबाहु त्रिभुज का? 60 डिग्री। बिल्कुल सही रहे सर। अगर ये 60 है, ये 15 है, तो 60 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देते हैं, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कोण आया 45 डिग्री। हाँ जी, ये मेरा आंसर हो। क्लियर है? इसी तर्ज पर यह सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। जो फिगर वहां ऐसे बनी हुई थी वही फिगर यहां सीधी बना दी। कह रहा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एम ए बी उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एम सी और एम डी को मिलाया गया, तो एम डी सी बताना है क्या होगा। एम डी सी ये वाला कोण बताना है क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पिछली ही फिगर में आपने देखा था कि ये कोण कितना निकला था? 15 डिग्री। सोल्व किया था तो ये 150 आया तो ये 15 बना। तो ये पूरा कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 90 में से 15 हटा देंगे तो ये कितना आएगा? 75 डिग्री। एंड दैट इज एम डी सी। यही मेरे प्यारे बच्चों एम डी सी है। तो सेम ही सवाल है, ये कोण 15 डिग्री निकलेगा, ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री होना, तो ये आएगा 75 डिग्री। तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना कि मैं डिटेल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पिछला सवाल और ये सवाल हूबहू सेम है। उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछ लिया, बस इतना फर्क है। अब भैया ये बात हम यहाँ फिर से समझा रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए बाबू, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, तथा बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है। कहता है बी सी ई एक समबाहु त्रिभुज है, तो वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी।
आपने कहा ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की भी सारी भुजाएं बराबर होंगी। कह रहा है थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। मैं बड़ी फिगर करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये स्क्वायर था तो स्क्वायर की हर एक साइड बराबर होनी है। आप कह रहे हैं सर, सर उसका बिल्कुल ठीक होगी। अब सर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी क्या होंगे आपस में बराबर। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे दो चीजें समझनी। पहली चीज ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती है और हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये पूरा कोण 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये वाला कोण कितना होगा 30 डिग्री। हाँ जी, अब आ गया ये। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताना, ये साइड ए है और ये वाली नागिन भी ए है, तो अगर किसी ट्रायंगल की दोनों साइडें बराबर हैं ए ए, तो ये इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है। तो भैया अभी नियम बताया कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण क्या होगा, बराबर। बोलो भाई, बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होगा। ये 30 है तो 180 में 30 गया मेरे प्यारे बच्चों, 150 बचा। 150 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे, 150 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे, कितना बचा 75 75। तो ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 75 डिग्री आया। ये वाला कोण भी 75 डिग्री आया। हाँ जी, आपने कहा सर ठीक है। कितने बच्चे हैं जो इस बात से सहमत है, ओके रिपोर्ट है। अब आगे आते हैं। सर जो कार्रवाई आपने इस फिगर में की वही कार्रवाई इस फिगर में भी कर सकते हैं। ये 90 होगा, ये 60 है तो ये 30 आएगा, 30 है तो सेम उसी तरीके से उसी तर्ज पे कैलकुलेट करोगे तो ये वाला कोण 75 डिग्री आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप कहें बात सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। और अगर ये 60 है तो ये 60 होना चाहिए क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कान पे जोर से ऐसे चाटा लगाओ। क्यों चाटा लगाओ, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट तब होता बाबू जब लाइन क्या बनती, सीधी बनती। लाइन सीधी बनती, यहां से लाइन यूं आती यूं जाती है। यहां दे रखा है ऐसा नहीं, यहाँ इसने डोटेड करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये लाइन सीधी जाती, ये वाली लाइन, और ऐसे ही ये वाली लाइन भी सीधी जाती, तो आपकी कहानी सेट होती कि साहब ये 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। लेकिन ये वाला एंगल ये वाला है। तो जो जो बायोले वर्टिकल अपोजिट सोच रहे थे, शीर्षाभिमुख कोण सोच रहे थे, वो जोर से चाटा लगाएंगे ऐसे। अब एक भाई कह रहा है 60 कैसा है, ढक्कन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु का मतलब जिसकी सम भुजाएं बराबर हो, यानी सारी भुजाएं बराबर हो। अगर किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो गया भाई, इसमें क्या बनाई है। अब ये 75 है, ये 60 है, ये 75 है, ये थीटा है, तो किसी भी बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। थीटा प्लस 75 प्लस 60 प्लस 75 बराबर 360 डिग्री। ये उधर जाएगा 300 आएगा, 75 75 150, तो थीटा की वैल्यू 300 में 150 हो गया, 150 डिग्री आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है, एब्सोल्यूट आंसर है ये मेरा। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है 150 डिग्री। सवाल ये था, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज एडी 18 है, डीसी 30 है। भाई आप करते रहना, एडी 18 है, डीसी 30 है, तो ये साइड भी 30 है। आप करते रहना, घबराना नहीं है, ठीक है भैया। और हमसे पूछा क्या था इस सवाल में, करते रहो आप लोग, करते रहो। टीसी पूछा हुआ है, ठीक है, टीसी पूछा हुआ है, करते रहो मेरे भाई। देखो एक बात को आप ठान लो, ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ रटने का नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया आपने कर लिया। टीचर जो पढ़ा रहा है हर सवाल की वीडियो को रोको, रोक के उस सवाल को खुद करो, खुद उसमें फिगर ट्राई करो बनाने की। देखिए जो पेपर में फिगर बन के आती है वो फिगर मैं आपको बना के दे रहा हूं, जिन सवालों में फिगर नहीं आती वो सवाल फिगर के भी मैं नहीं दूंगा, सिर्फ लैंग्वेज दूंगा। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आपका एफर्ट मांगता है, तो प्लीज प्लीज मेक श्योर आप एफर्ट करें। आइए करते रहिए आप। देखिए मेरे दोस्त सवाल को समझिएगा ध्यान से। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जहां एडी की लेंथ है 18, डीसी की लेंथ है 30। एडी 18 है और डीसी है 30। बात करते हैं, और बाकी की फिर सारी चीजें पूछा हुआ टीसी वीसी का मान क्या होगा। तो एक बात देखिए,
ये मेरे प्यारे बच्चों एक पैरेललोग्राम है ABCD। मैं पहली बात आपके सामने ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं कराने जा रहा हूँ, है ना ही मैं ट्रायंगल के बारे में विशेष बताने जा रहा हूँ। ट्रायंगल अपने आप में एक टॉपिक है, वहां मैं ट्रायंगल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक टॉपिक है, वहां क्वाड्रिलेटरल को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई है, ऐसे बंधी हुई है थोड़ा थोड़ा। तो जहां जितनी जरूरत है उतना ही हिस्सा उसको खोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम पर आते हैं। पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है कि एक तो इसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, AB पैरेलल होगा CD के, और AD मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल हो जाएगा BC के। दूसरी चीज, पहला पॉइंट ये, दूसरा बिंदु ये मेरे प्यारे बच्चों कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। AB बराबर होगा DC के और AD बराबर होगा BC के। बहुत सुंदर जी, दो चीजें। तीसरी चीज, सर मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं पैरेललोग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं पैरेललोग्राम की छोटी छोटी बेसिक बातें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो आपके काम आ सकती हैं इसी सवाल के संदर्भ में, बाकी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अपोजिट एंगल का जो सम होगा ना, अपोजिट जो एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे साहब? इसलिए बराबर होंगे क्योंकि बेटे अगर आप ध्यान से देखें मेरी बात को तो आप ये बात जानेंगे कि जो पैरेलल लाइन है, ये दो लाइनें पैरेलल है। हाँ सर, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, बिल्कुल। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा है तो मान लो ये वाला कोण 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 100 डिग्री। बिल्कुल सही है जी, ट्रिक बिल्कुल सेट बताइए आपने। अब आ जाइए यहाँ पे, भैया ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, तो ये वाली नागिन पैरेलल है और ये वाली नागिन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो इन दोनों एंगल का सम भी तो 180 होगा, बिल्कुल होगा सर। और अगर ऐसा है तो ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो आपने यहां से एक बात और सीख ली, क्या? कि पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर भी होते हैं। BD के बराबर होता है, AC के बराबर होता है। जी, एक भाई कह रहा है कब कर? अरे भाई अभी से बेसिक सिखा रहा हूं तो सीख लो पैरेललोग्राम का, क्या दिक्कत है? जब चैप्टर आएगा तो सब सिखाऊंगा आगे की बात। यहां तक की बात है क्लियर है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं भाई, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और पैरेलल वाले भी कहानी आपको मोटी मोटी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब एक और बात समझ लीजिएगा, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते। आप हैं, हाँ बात तो सही है कि सर AC जो है इज नॉट इक्वल टू BD, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, शकल से भी देखने में आपको नजर आ रहा नहीं होते बराबर, ठीक है जी। और अगली बात यह कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट। गुनल स्पेलिंग पे मत जाना, डायगोनल DIG, अरे जो मर्जी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये बिंदु O है तो AO बराबर होगा OC के और DO बराबर होगा OB के। ये मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम की मोटी मोटी कहानी है जो आपको समझ लेनी है। अब मैं आता हूं सवाल में। तो हमें सवाल में कहा कि भाई AD की लेंथ 18 है तो ये 18, AB की लेंथ 30, DC 30 कही, तो इसका मतलब AB भी क्या होगी? 30। अब आ गया ये। अब मेरे बच्चों शायद आपको याद हो वो बातें जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई Z बनाया करो, Z। अब शायद आपको ये बात भी समझ में आती है कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है। मैं नहीं कह रहा, सवाल ने कहा है। हाँ जी, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, क्योंकि कोण समद्विभाजक है। अब मेरे काम की बात शुरू होती है यहां। देखना, मैं जेड बनाऊंगा, जेड बन रहा है भाई? आप कहें सर बन रहा है जेड, जेड बन रहा है। अगर जेड बन रहा है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है ये। बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा है तो सर आप बताए रहे कि जेड का जो एंगल बनता है वो आपस में बराबर होता है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है सर। तो ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। बताओ कितने बच्चे समझ गए? आपका सर समझ तो गए पर फीले नहीं हो रहा है। तो ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। सर बात तो ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक बात बताना मुझे,
हम ये बात तो समझ गए कि सर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इतनी बात समझते हैं, देखिए ज्योमेट्री बहुत गहराई में पढ़ने का सब्जेक्ट है, टाइम पास करने का सब्जेक्ट नहीं है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर आ जाएं तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका ये वाला कोण थीटा है और इसका ये वाला कोण थीटा है, तो दो कोण बराबर आ गए, ये और ये। अगर दो कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजाई ये वाली और इसके सामने की भुजाई ये वाली दोनों बराबर होंगी। आप कहें हाँ बात तो सही है सर, आप ठीक कह रहे हैं। अगर इस दोनों साइडें बराबर हैं तो हम ना दोनों कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो सर अगर ये लेंथ 30 है तो आंख बंद करके ये लेंथ भी 30 ही लिख दो। सर बिल्कुल ठीक है, 30 होगी। अब सर एक चीज बताओ, ये लेंथ कितनी है? 18। बिल्कुल है, तो ये लेंथ भी क्या होगी? 18, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है। सर बिल्कुल ठीक है, ये 18 होगी। सर एक बात बताना, बेसिक आइडिया देना, ये 18 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 18 है, तो सर ये टुकड़ा क्या बचा? सर ये तो 12 बचा। हाँ सर, और हमसे पूछा क्या था? हमसे टीसी तो पूछा था, तो टीसी की लेंथ होगी भाई 12 सेंटीमीटर। टीसी की लेंथ आपसे पूछी थी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। मैं फिर से अपनी बात एक्सप्लेन करता हूं। ज्योमेट्री को कोशिश करो लाइव ना पढ़ा जाए, जिनका बेसिक थोड़ा भी ठीक है। करो क्या, वीडियो रोको, वीडियो रोके पूरा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, तो ज्योमेट्री आपकी अपनी होगी। ज्योमेट्री हर क्वेश्चन को 10-10, 15-15 मिनट आपका मांगेगी, तो आप देने को तैयार है ना। ये बाकी टॉपिक नहीं है कि 10 सेकंड में सवाल सोल्व कर लोगे, होगा 10 सेकंड में ही, लेकिन वो एक पैटर्न है, वो एक लास्ट स्टेज है 10 सेकंड की, लेकिन उससे पहले इसी तरह जाना होगा आपको। और ये जो छोटी छोटी बातें बताई ये सब नोट डाउन करते रहना अलग से। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आए देखो यार, इस सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। तो मैं पहले आपको स्क्वायर सीन क्लियर कराता हूँ, स्क्वायर क्या होता है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों एक वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर। बड़ी बात क्या है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। वर्ग के सारे कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, ये वाली कहानियां और ये वाली, स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी ये सारे कोण 90-90-90 डिग्री के हो रहे हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और इतना जबरदस्त बाइसेक्ट करते हैं कि एओ भी उतना ही होगा जितना ओ बी होगा, और जितना ओ सी होगा, और जितना ओ डी होगा। ऑल दीज वैल्यूज आर सेम, ये सारी वैल्यूज मेरे प्यारे बच्चों बराबर होंगी। और आगे जी, अगली बात ये कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, कोण संधिभाजक भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे इन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को हवा में ले जाते हैं, अरे छठ देना क्या पढ़ रहा है, लेकिन आप ये गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी 90 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये कोण 45-45 डिग्री होते हैं। उम्मीद है ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, मजा आया होगा। स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। अब सवाल पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि बी डी क्या है? स्क्वायर का डायगोनल। अगर ये डायगोनल है तो ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा। हाँ जी, क्योंकि डायगोनल जो होता है एंगल बाइसेक्टर होता है। सर ए ओ बी क्या है? सर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए ओ बी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। आप कहें सर बिल्कुल ठीक होगा, 60 ही डिग्री मान लीजिए। तो अगर ये वाला कोण 60 डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 60 है, ये 45 है, ये वाला कोण क्या होगा? ये 60 है, 45, तो ये क्या होगा? तो सर तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 180 में से 60 और 45 105 गया, तो 180 डिग्री में से 105 घटा दो यार, तो 10 में 5 गया 5, 75 डिग्री। तो सर ये वाला कोण आ गया 75 डिग्री।
मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे खुल के अपनी बात बताइए कि कितने भाई सहमत हैं इस बात से। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियरली दैट दिस एंगल वुड बी 75 डिग्री। ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों 75 डिग्री है। हाँ जी, हाँ है ना। कोई भाई जिसे ये बात समझ ना आई हो तो कमेंट करिए। देखो मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातों से सिखाऊंगा बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं। आओ, बड़े ध्यान से मेरी बात सीखिएगा। ज्योमेट्री है, हर सवाल टाइम लेगा। मैं कह रहा हूं यार ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है ना, दोनों साइडें आपस में बराबर है। मैं कह रहा हूं ये दोनों साइडें बी डी और ए, ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर। अगर ये दोनों ही साइडें मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण ये भी थीटा होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये हो गया, इसका साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया। दोनों साइडें बराबर थी तो अपोजिट एंगल इक्वल थी, थीटा था, ये थीटा था। ये वाला कोण भी क्या होगा सर, ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल होगा 2 थीटा। समझ पाए आप इतनी बात, बहुत बढ़िया जी। अब सर एक चीज बताइए, इसको इससे मिला दें। और सवाल में ये कह रहा है कि ये दोनों साइडें भी बराबर है, एडी और एसी। अपने हाथ से करोगे तो समझ आएगा। सर बिल्कुल ठीक है। येट टू बिगिन शिल्पा, अभी सर होंगे बेटा। तो देखिए मेरे भाई, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ना, दोनों साइडें बराबर दे रखी हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, दोनों साइडें बराबर होंगी, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होगा। ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा होगा। आपने कहा साहब बात ठीक है यहाँ तक की। देखिए स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें पकड़ी और आगे बढ़ जाइए। आपने कहा ठीक है जी, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझेंगे जल्दी से कि अब अगर मैं अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं, इस वाले को, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है 2 थीटा, बिल्कुल ठीक है साहब। तो भाई ये बताओ, ये इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं, बाह्य कोण है। तो ये थीटा है, ये 2 थीटा है, बिल्कुल ठीक है। तो किसी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल है वो उसके इंटरनल, इसके अपोजिट, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो ये थीटा है, 2 थीटा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे भाई 3 थीटा। ये वाला एंगल क्या आएगा मेरे भाई, 3 थीटा। थीटा 2 थीटा, ये वाला कोण आएगा मेरे भाई 3 थीटा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। जबकि ये वाला कोण दे कितना रखा है, ए सी से बाहर वाला कोण दे रखा 75 डिग्री। तो ये वाला कोण होना है मेरे बच्चे 3 थीटा। 3 थीटा बराबर 75 डिग्री। तो भैया थीटा की वैल्यू क्या आई, 25 डिग्री। थीटा की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25 डिग्री, बिल्कुल सही है। अगर थीटा की वैल्यू 25 है तो 2 थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया। तो 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 25 डिग्री, 25 दूनी 50 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 50 डिग्री। मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 50 डिग्री, क्योंकि मुझसे एंगल सी पूछा हुआ था, वो होगा मेरा 50 डिग्री। आइए मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है ये कोई ट्रायंगल है भैया, बिल्कुल ठीक है। इस त्रिभुज में ये नाम रखे हुए ए बी और सी। साथ में ये भी कहा है कि बी और सी दोनों ही एंगल 78 डिग्री के, 78 डिग्री के एंगल बी और सी।
तो ये वाला एंगल भी 78 डिग्री और ये वाला एंगल भी 78 है। मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ ताकि समझ आए, बी और सी 78 डिग्री। अगली बात, आगे ये कह रहा है कि यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ कोई पॉइंट है ई, लेट से ई, और यहाँ कोई पॉइंट है डी। साथ में ये कह रहा है कि भैया बीसी और ईसी बराबर है, बीसी और ईसी दोनों लाइनें बराबर है। ठीक है जी, आइए भाई, अगर बीसी और ईसी बराबर हैं तो जोड़ते हैं कहानी को। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई बीसी और ईसी दोनों साइडें बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। आपने कहा ठीक है जी, अब बताओ ये वाला एंगल क्या दे रखा है जी? ये वाला एंगल दे रखा है 78 डिग्री। तो मेरे बच्चे, आपको ये बात तो पता है, सिखाए भी रहे हम, कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल है, कि ये साइड और एक ये साइड, अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 78 है, ये भी 78 होगा। ये 78 है तो ये वाला एंगल भी 78 डिग्री होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। और क्या सर, अगर ये 78 है, ये 78 है, तो ये कौन निकल जाएगा? सर निकल तो जाएगा, कैसे निकलेगा सर? सर त्रिभुज के तीनों कोणों के भी 180 होता है। बिल्कुल होता है। तो 180 में से 78 और 78 घटा दो। 78 78 घटाएंगे, 8 और 8 16, 7 7 14 और 1 15, 156 घटा दिया। 8 8 16, 7 7 14 15, 156 घटा दिया। तो बचा कितना भाई? 24 डिग्री। तो 24 डिग्री ये वाला कोण बचा मेरे में। सबसे पहली बात ये पकड़िए कि साहब ये वाला जो कोण है 24 डिग्री है। हाँ जी। अब मेरे दोस्त, मुझे ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये वाला जो कोण है, ये कोण निकाला जा सकता है। सर कैसे? सर ऐसे कि पूरा एंगल सी जो है वो 78 डिग्री दे रखा है। तो 78 में से 24 डिग्री अगर मैं हटा दूं, हटा दो जी, फिर क्या होगा? सर घटाएंगे, 8 में 4 गया 4, 7 में 2 गया 5, तो 54 डिग्री आंसर है। तो सर ये वाला जो एंगल आया ये आपका 54 डिग्री है। यहां तक मेरे बच्चे आप बात समझे तो अब आगे आते हैं। अब अगली लाइन में कह रहा है क्या? कि सी डी और बी सी बराबर है, सी डी और बी सी बराबर है, सी डी और बी सी बराबर। अब एक बात बताना, जो ई सी है वो बी सी के बराबर है, ई सी इज इक्वल टू बी सी, बिल्कुल ठीक है। और सी डी भी बी सी के बराबर है, सी डी भी बी सी के बराबर है, बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चों, ई सी भी बी सी के बराबर है और सी डी भी बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी भी बी सी के बराबर है और ई सी भी बी सी के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सर ई सी और सी डी भी तो बराबर होंगे? कौन बच्चा ऐसा मेरी बात से सहमत है, मानता है कि सर ई सी और सी डी भी तो बराबर ही हुए फिर? क्योंकि बी सी यहां पे भी है, बी सी यहां पे भी है, तो ई सी सी डी बराबर हुए। और अगर ई सी सी डी बराबर हुए तो सर डिफरेंट कलर की लाइन खींचते हैं। कहां परेशान हो रहे हैं? ये लाइन खींचते हैं। इसका मतलब सर ये वाली लाइन और सर ये वाली लाइन दोनों ही आपस में बराबर है। ये अब हम प्रूफ कर दिए सर। बिल्कुल कर दिए हो सर। अगर सर ये प्रूफ कर दिए हो कि दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं तो मैं इसको इससे मिला दे रहा हूँ, तो इसमें क्या ही दिक्कत होगी आपको? ना सर दिक्कत तो नहीं होनी। और अगर भैया दिक्कत नहीं होगी तो एक बात बताए दो हमको, और बात ये कि हम ये बता दिए कि ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, सवाल ने लगभग दे ही रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बात भी बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि किसी ट्रायंगल की दो साइडें अगर आपस में बराबर हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो किसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ बने हुए जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। आप कहें बात ठीक है सर। भाई अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 54 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर 180 में से 54 घटा दो, बचा कितना? 10 में 4 गया 6 और भैया 7 में 5 गया 2, 126 डिग्री। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ही कोणों का जो जोड़ होगा वो 126 होगा।
आप कहें बिल्कुल होगा। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा जी? 126 होगा। अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 126 और दोनों बराबर है तो दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हर एक कोण कितने डिग्री का आएगा? 63 डिग्री का। सर बिल्कुल बात सही है, 2 × 2 = 6। यानी सर ये वाला जो कोण है ये 63 डिग्री का बनेगा। ये वाला कोण 63 डिग्री का हो और ये वाला भी 63 डिग्री का। पहले इतनी बात बताइए, समझिए, फिर आगे चलेंगे। अब आइए मेरे बच्चे यहां पर, मुझे बताइए ये वाला कोण कितने का है? तो सब ये वाला कोण है 78 डिग्री का। बहुत बढ़िया। अब ये वाला कोण 78 है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस वाली ट्रायंगल में बात करिए। तो सर इस वाली ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमें ये बात खूबसूरती से पता है कि बीसी और डीसी दोनों ही साइडें आपस में बराबर हैं। ये दोनों ही लेंथ आपस में बराबर है। जितनी लेंथ बीसी की होगी उतनी ही लेंथ डीसी की होगी। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे। तो भैया तीनों कोणों को 180, 180 में से 78 घटा दो तो बचा 102 डिग्री। 102 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हर एक कोण आएगा 51 डिग्री का। तो सर ये वाला कोण होगा 51 डिग्री और ये वाला कोण भी होगा 51 डिग्री। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हाँ है ना। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर आप इतनी बात समझ गए तो हमसे पूछा क्या हुआ है? हमसे पूछा हुआ है ईडीबी। ईडीबी पूछा हुआ है। ईडीबी। ईडीबी ये वाला कौन पूछा हुआ क्या होगा? इतना तो ध्यान देना। कैसे कि भाई ये वाला कोण कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर ईडीसी जो पूरा कोण है ये दे रखा है 63 डिग्री का। पीछे निकाला है। ईडीसी जो दे रखा है वो दे रखा है 63 डिग्री का। देखिए ईडीसी निकल आ रहा है 63 डिग्री का। हाँ जी। और ये वाला कोण हमें दे रखा है कितने का भैया? 51 डिग्री का। ये वाला कोण अभी निकाला था 51 डिग्री का। तो ये 51 डिग्री है, ये 63 है, तो मुझे ये वाला कोण निकालना है यार, कितना होगा? अब ये आपने बताना है ज्ञान। तो 63 माइनस 51, 3 में गया 2, 6 में 5 गया 1, तो ये वाला आंसर आया 12 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ईडीबी की जो वैल्यू होगी वो 12 डिग्री होगी। ईडीबी की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 12 डिग्री होगी। ईडीबी की जो वैल्यू होगी मेरे भाइयों कितनी होगी? 12 डिग्री मेरा आंसर होगा। ईडीबी की जो वैल्यू होगी वो 12 डिग्री होगी। आप कहें सवाल बहुत घुमावदार है, बहुत टाइम पास कर रहा है सवाल। मेरे बच्चे सवाल पूरा ही 30-40 सेकंड का है, लेकिन तब है जब माइंड उस प्रैक्टिस के लिए तैयार हो चुका हो। तो इतने सारे जो सवाल करा रहा हूं उसमें प्रैक्टिस पे ध्यान दो और किसी चीज पे नहीं। हाँ जी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आइए आपका इंतजार है। भाई बुक से प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है। अब सच मायने में प्रैक्टिस करने का वक्त है जो क्लास में करा रहा हूं वहां पे, क्योंकि क्लास में मैं सारे के सारे अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। बुक के लिए आप सिर्फ 7300 वाली बुक उठा लीजिए, उससे बेहतरीन कोई किताब मैंने बनाई नहीं है। आइए देखिए यार, फिगर आपने देख ली होगी। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और कुछ सिखाते हैं आपके लिए काम की चीजें। देखो मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है जी पूरा कोण है 20 डिग्री, एंगल बी है 20 डिग्री। कहाँ कह रहा है जी? ये देखिए एंगल बी है 20 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। साथ में कह रहा है बी डी जो है कोण बी का समद्विभाजक है। ये वाली जो लाइन है ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो 20 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे 10 डिग्री आएगा। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है पी क्यू और बीसी दोनों लाइनें पैरेलल है, तो डी पी क्यू बताओ। तो यार अगर ये कोण 10 डिग्री है बाबू, और मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, तो जड़ बनाना नहीं आया तुमको आज तक? कितना बार जड़ सिखाए हैं? देखना जड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा। जड़ बनाने की जरूरत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए भाई। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 ही तो होगा भाई। अरे हाँ है ना। इनको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संगत कोण। तो ये वाला जो कोण है 10 डिग्री बनेगा। डीपी क्यू मेरे बच्चे 10 डिग्री होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 10 डिग्री। समझे कि नहीं?
देखिए मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात समझिए। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि भाई क्यू एक्स जो है वो कोण समद्विभाजक है, यानी ये एंगल बाइसेक्टर है। आपने कहा जी एंगल बाइसेक्टर मान लिया। एल एम और क्यू आर पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये बात भी मान ली। एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है क्यू एम एल की प्रकृति बताइए कैसी होगी। तो मेरे बच्चे प्रकृति के बारे में ही प्रकृति करते हैं, आओ। अब जरा ध्यान से देखना। आइए मेरे बच्चे, जेड बनता दिखाई दिया आपका, यहाँ सर बन रहा है। ये देखो सर, ये एंगल थीटा है जेड में, ऐसे ही ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा जेड में। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल कहते रहे सर। तो ये थीटा है तो सर ये वाला कोण भी थीटा होगा, इसे हम कहेंगे एकांतर अंतःखंड के कोण। और सर अगर आप समझ पाओ तो आप जान पाओगे इस बात को कि ये जो ट्रायंगल है ये वाली, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, बिल्कुल है सर। और इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है, बिल्कुल है साहब। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल आपस में बराबर आ गए तो आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर होंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रायंगल फिर क्या हो गया? आइसोसेलिस हो गया। यानी ये साइड और ये साइड बराबर आ गई, यानी एम क्यू बराबर है एम एल के। और अगर एम क्यू और एम एल दोनों मेरे प्यारे बच्चों बराबर हैं तो ये क्या कहलाएंगे? दो साइड इक्वल हो गई, तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। ट्रायंगल के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये मान लो तीनों साइडें बराबर हो तो समबाहु, दो साइडें बराबर हो तो समद्वि बाहु त्रिभुज। तो मेरे बच्चे जो आंसर टेकना होगा इस सवाल में वो हमें टेकना होगा समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है जा, समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है जी। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एबीसी में रेखा एक्स वाई रेखा बीसी के समानांतर है। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड इस वाली साइड के समानांतर है और एक्स और वाई पे काटती है। यदि बी वाई कह रहा है, बी वाई जो है इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन बना के दे रखी है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, बात ये बताओ, आप ये बात तो समझते हैं क्या ये एंगल बाइसेक्टर तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। आप कहें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगर आप और थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करें तो आप ये बात जानेंगे कि सर फिर से वही जेड बन रहा है। जेड को ध्यान रखिए, जेड कहाँ बन रहा है? जेड ये बन गया। तो ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला कोण और मेरे बच्चे ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे? बराबर। और अगर बराबर होंगे तो मेरे बच्चे ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? थीटा। बिल्कुल सही बात है। और सच मायने में आपसे इन दोनों ही कोणों का अनुपात सवाल में पूछा हुआ है कि भाई दोनों ही एंगल का रेशियो बताओ। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। तो सी बी वाई पूछा है, सी बी वाई पूछा है तो ये थीटा होगा। और सी वाई बी पूछा है वो भी थीटा होगा। तो थीटा थीटा का रेशियो लोगे मेरे प्यारे बच्चों 1:1 है। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है सीई परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ये वाला कोण मेरे को 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए सी 20 है, बी ये दे रखा है, बी डी ए निकालना है, बी डी ए ये वाला कोण निकालना है। देखो यार, बड़ा ही आसान सा सवाल है, बेसिक तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे। कैसे? इस ट्रायंगल पे आ जाना। इस त्रिभुज में ये 90 है, ये 20 है, तो 90 और 20 110, तो ये वाला कोण निकाल लो। तो ये 20 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए। ये वाला कोण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 50 डिग्री। ये वाला कोण क्या है? 70 डिग्री। ये 70 है, ये 50 है, तो ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर तीनों कोणों का योग 180 हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 70 और 50 120, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 60। अरे भाई मानते हो कि नहीं मानते? भाई ये कोण 70 है, ये 50 है, तो त्रिभुज बन गई ना ये। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, तो 70 50 120, तो ये कोण 60 डिग्री आएगा यार। क्या बात कर रहे हो तुम?
देखिए भाई, समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में कह रहा है कि एडी और डीई आपस में बराबर है। एडी और डीई दोनों साइडें बराबर है। कह रहा है जी एडी और डी दोनों साइडें बराबर है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाली ट्रायंगल की, तो इस वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइडें आपस में बराबर है। मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाले कोण भी बराबर होंगे, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी मेरे भाई थीटा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। अब अब सर थोड़ा ध्यान देना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या होगा सर? ये एक्सटर्नल एंगल बना, बाह्य कोण बना त्रिभुज का। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है सर? वो होता है उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम। तो इसका इंटरनल अपोजिट का सम, तो ये हो जाएगा सर 2 थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब अब सर अगली लाइन में कह रहा है कि डीई और ईसी बराबर है। डीई और ईसी भी आपस में बराबर। ध्यान देना, छोटे छोटे स्टेप में तोड़ के बताऊंगा आपको। सवाल में कह रहा है डीई और ईसी भी बराबर है। अब देखना बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में बराबर है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों साइडें बराबर है, ये 2 थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर हो गई। अब एक चीज बताना, ये वाला एंगल क्या था मेरे बच्चों? थीटा था। ये वाला कौन था? थीटा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये एंगल थीटा था मेरे बच्चे, तो ये इस एंगल का, ना इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बना रहा हूं, कौन सी का? इसका। तो ये एंगल थीटा है भाई, बिल्कुल। ये एंगल 2 थीटा है भाई, बिल्कुल। तो इन दोनों ही एंगल का सम थीटा प्लस 2 थीटा क्या होगा? इस एक्सटर्नल एंगल के। बिल्कुल। तो एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा और थीटा 3 थीटा। ये वाला कौन हो जाएगा? 3 थीटा। आपने कहा जी ये बात भी समझ में आती है। अब आगे, अगर साहब ये बात आपको समझ में आ जाती है तो अब एक बात बताओ कि सवाल कह रहा है कि ईसी और बीसी भी बराबर हैं। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, देखो लिया हुआ है ईसी और बीसी बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो तीसरी साइड के साथ जो यहां एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बन रहा है तीसरी साइड के साथ, ये दोनों भी तो बराबर होंगे इस तीसरी साइड के साथ। बिल्कुल होंगे जी। तो ये 3 थीटा है तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी तो 3 थीटा ही होगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था एंगल ए और एंगल बी का रेशियो। तो एंगल ए है मेरे बच्चे थीटा और एंगल बी है 3 थीटा। रेशियो लोगे तो 1:3 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो अनुपात आएगा वो 1:3 आएगा। अनुपात क्या आएगा? 1:3 आएगा। हाँ है ना? तो ये मेरे सवाल का उत्तर हुआ। अब इसी में एक सवाल आपसे और पूछ लेगा, वो क्या करेगा? यहां तक की बात आ गई समझ में? अब एक चीज और जोड़ देगा, कहेगा आपको कि भाई ए बी और ए सी ये दोनों साइडें भी बराबर है। ए बी और ए सी भी बराबर दे देगा। ये सब इंफॉर्मेशन तो है ही। अब कह देगा ए बी और ए सी भी बराबर हैं, तो बताओ एंगल ए क्या होगा? तो आपने ये देखना है कि भाई ये जो ट्रायंगल बनेगी, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 3 थीटा है। तो ये साइड और ये साइड सवाल में बराबर दे रखी है, ए बी और ए सी बिल्कुल दे रखी है। तो ये 3 थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 थीटा। अगर इस त्रिभुज की ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ एंगल भी क्या होगा? बराबर। बिल्कुल ठीक है। और तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। तो 3 3 6 और 1 7, 7 थीटा बराबर 180 डिग्री। 180/7।
तो आपसे पूछ सकता है ऐसे केस में कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, तो वो 180/7 हो जाएगी। ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या करा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 110 डिग्री है। ये पूरा जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये 110 डिग्री दे रखा है। बहुत बढ़िया। साथ में कह रहा है एंगल ए 110 है, उसके बाद डी की वजह से दो बिंदु इस प्रकार है कि बी डी ए 140 है। बी डी ए ये वाला कोण 140 डिग्री, और भैया सी ई ए ये दे रखा है 120 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे एक बात आओ, ये 120 है तो ये निकल जाएगा कितना साहब, 60 डिग्री। ये 140 है तो ये निकल जाएगा बिल्कुल जी, कितना आएगा, ये आएगा 40 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा में बने कोणों को 180 होता है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताना मुझे कि ये वाला कोण 40 है आपका, ये वाला कोण 120 डिग्री है, बिल्कुल ना 60 है। मेरे बच्चों ये 40 है, ये 60 है, तो 40 और 60 का जोड़ कितना हो गया, 100। तो ये कोण निकाल दोगे, बिल्कुल निकलेगा जी। कितना साहब, 60 और 40 100, तो ये वाला कोण होगा 80 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि ई ए सी ये वाला जो कोण है, ये ट्वाइस ऑफ बी ए डी का डबल है। यानी ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। ऐसा सवाल कह रहा है जी, एक एंगल एक्स है तो दूसरा 2x है, मतलब उसका रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें ये पता है कि पूरा कोण कितना है, 110, तो थीटा जमा 80 जमा 2 थीटा बराबर 110 डिग्री है। 3 थीटा बराबर 30 है। थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 10 डिग्री होगी। अब ये वाला एंगल आ गया 10 डिग्री। बहुत सुंदर। हमसे पूछ रहा है ए बी डी का मतलब, ये 40 है तो ये कितना आया, 140 डिग्री। ये 140 है, ये 10 है, तो ये निकाल दोगे कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। 140 10 50, तो ये वाला कोण आ जाएगा 30 डिग्री। और यही तो मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है कि भैया ए बी डी की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आंसर होगा 30 डिग्री। देखिए मेरे भाई, अब मैं लैंग्वेज पढ़ने पे जाता हूँ। सवाल में कह रहा है इन एन ऑब्ट्यूस एंगल, जो जो लाइन मैं अंडरलाइन करूंगा या जिस जिस लाइन पे मैं वो चलाऊंगा, रेक्टेंगल बनाऊंगा, उसको फोकस रखना। कहता है अधिक कोण त्रिभुज है। सबसे पहली बात, अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लाइन सी बी एट एम, एंड द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन ए बी। देखिए इस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं। फिर से एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे चर्चा कर रहे हैं। फिर मैं अगला पॉइंट ये बता रहा हूं कि एम ए सी और सी एन दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, एंगल बी आपको निकालना है। अब हिंदी पे चर्चा करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये पेपर का क्वेश्चन है, मेरा सवाल नहीं है। इस सवाल में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उसने कहा कि भाई कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब ए बी सी में ये नहीं पता कि कौन सा अधिक कोण है, एंगल ए ऑब्ट्यूस है, बी ऑब्ट्यूस है कि सी ऑब्ट्यूस है, हमें ये पता ही नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि हमने एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो सोच समझ के बताइए। तो मुझे आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे हम ये ढूंढ पाए कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो उसका तरीका है कि हमें फिगर बनानी होगी पहले छोटी। जैसे मैं ये ट्रायंगल बना देता हूं, इसको मैं रख लेता हूं ए, इसको रख देता हूं बी और इसको रख देता हूं सी। मैंने क्या किया, इसे मान लिया ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण मान लिया। ठीक है, बल्कि अधिक कोण में मान रहा हूं ना, तो इसकी फिगर भी बना लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कैसे, अच्छा जैसा दिल करे वैसे बनाइए, पर बनाइए। अब यहां से तो साफ दिखाई देगा कि ये ए है,
और ये मैंने एक्सटर्नल एंगल मान लिया, ये बी है, ये सी है। सवाल में कह रहा है एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को हमने खींचा जो भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को। अब एंगल सीबी का बढ़ा भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को, अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल ये वाला होगा, एक तो ये वाला बनेगा, और एक इस लाइन को खींच देते तो ये वाला बनता। अगर मैं यहां से इसको खींचता इसको, तो सीबी का बढ़ा हुआ भाग तो इधर जाता, इधर तो जाता ही नहीं और ये मिलते कहीं पे भी नहीं। तो यहां से एक बेसिक समझ ये तैयार हुई कि भैया इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचना, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है। और वो कह रहा है कि सीबी के बढ़े हुए भाग को यहां कहीं मिलेगा, लेट से मिला लेते हैं। पहली बात तो मिल नहीं रहा है, लेकिन चलो मिला देते हैं, यहां मिल रहा है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि, अगली लाइन में क्या कह रहा है भाई, अगली लाइन में ये कह रहा है कि एंगल सी का अब एक्सटर्नल एंगल है जो ए बी के बढ़े हुए भाग को, ये एंगल ए बी के बढ़े हुए भाग को, ए बी का मतलब ए से बी तक जाना है और वहां पे बढ़ा हुआ भाग टकराना है। तो एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये वाला बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये और ये तो कहीं आपस में मिलेगा ही नहीं, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, मिलेगी ही नहीं। मेरे पॉइंट समझ पाए? कहानी ये है कि सवाल को जब तक आप 2-3 बार अपने हाथों से नहीं बना लेंगे तब तक आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलेगी क्या ठीक है क्या गलत है। आप इस उम्मीद में मत रहिए कि कोई लॉजिक है जिससे पता चल जाए ठीक फिगर क्या है। तरीका यही है कि आपको लगातार बनाते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही बात होगी। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि ए और सी दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं बी को क्या कर लेता हूं मेरे भाई, बी को मैं ऑब्ट्यूस एंगल मान ले रहा हूं। ठीक है, बी को मैं ऑब्ट्यूस एंगल मान ले रहा हूं, बी को मैं अधिक कोण मान ले रहा हूं। तो ए बी को अधिक कोण मान लिया, सी बिल्कुल ठीक है। अगर बी को मैं ऑब्ट्यूस एंगल मान ले रहा हूं तो सवाल में कह रहा है एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर। एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए का एंगल एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, लेट से वो यहां कहीं जाके मिला। ठीक है, यहां कहीं मिला, मान लीजिए बात। और कह रहा है उसने क्या किया, वो सीबी के बढ़े हुए भाग को, सीबी के बढ़े हुए भाग को टकराया। सीबी के बढ़े हुए भाग को मिला, यानी यहां मिला। क्लियर है भाई? भाई फिगर में टाइम लगेगा, परेशान नहीं होना। सीबी के बढ़े हुए भाग को मिला, उसने कहा कि एंगल ए के एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को मिला। और कहां पे मिला मेरे प्यारे बच्चों, भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिला, भुजा सीबी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिला, यानी यहां पर मिला। तो ये पॉइंट है एम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि एसी के बढ़े हुए भाग को, इसको बढ़ा दिया भाई, एसी के बढ़े हुए भाग को मिला। अब कहता है इसका एक्सटर्नल एंगल खींचा, और इसके एक्सटर्नल एंगल को कहां मिला, भुजा ए बी के बढ़े हुए भाग को, भुजा ए बी के बढ़े हुए भाग को। तो ए बी कहां है, ये रहा, इसके बढ़े हुए भाग को। लेट से ये वाला भुजा ए बी के बढ़े हुए भाग को ये मिला है कहां, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यहां मिला है। इसका नाम दे रहा है भाई एन, इसका नाम दे रहा है एन। सवाल में कह रहा है कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, वो ए बी के बढ़े हुए भाग को एन पे मिला, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जो भुजा सी बी के बढ़े हुए भाग को एम पर मिला। तो हमसे सवाल में क्या पूछना चाह रहा है, हमसे सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि भाई अगर बात ये है तो ये भी जान लो कि एम ए सी और सी एन बराबर है, एम ए सी और सी एन दोनों बराबर, तीनों बराबर है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि एंगल बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, एंगल बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब मेरे बच्चे इसी चीज को मैं 2-3 तरीकों से सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला तरीका, मैं क्या करता हूं,
मैं इस वाले एंगल को अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेता हूं। लेट से इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। आपने कहा जी ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या लेना होगा, थीटा। सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों सेम होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सर एक चीज बताना मुझे कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। बिल्कुल ठीक है। या इतनी भी मेहनत क्यों कर रहे हो, इससे भी कम मेहनत में काम कराता हूं तुम्हारा। कैसे? सवाल ने मुझे एक बात कही कि एम ए और ए सी बराबर है, ठीक है, और ए सी और सी एन बराबर, ए सी और सी एन दोनों भुजाएं बराबर है। अगर बाबू ए सी और सी एन दोनों साइडें बराबर है, यानी ये साइड और ये साइड, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर है, तो आप ये बात जानते हैं कि कोई दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगी तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो तीसरी भुजा कौन सी साहब इनकी, तीसरी भुजा ये वाली। तो अगर ये वाला कोण थीटा बनेगा तो ये वाला कोण भी क्या बनेगा, थीटा। आप कहेंगे ठीक है, क्योंकि दोनों साइडें बराबर दे रखी हैं। अब सर कहानी को समझना कैसे, कि ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है जी, ये वाला एंगल भी है थीटा। इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल क्या होगा बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ये वाला कोण है 2 थीटा। भाई फिर से समझाता हूं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो, कि सर ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है ये वाला, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप कहें बिल्कुल ठीक बात है, अरे हाँ है ना। अब तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 2 थीटा, इसमें सर अपने को कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एंगल है 2 थीटा। अब सर हम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा ही होगा। अगर ये 2 थीटा है तो सर ये वाला एंगल भी 2 थीटा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कोई दो राय नहीं है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, सवाल ने एक चीज और भी कही। क्या कहा सवाल ने मुझे? सवाल ने मुझे ये भी कहा कि भाई एम ए और ए सी भी बराबर है, यानी जितनी लेंथ एम ए की है, ध्यान देना, जितनी लेंथ एम ए की है उतनी ही लेंथ मेरे बच्चों ए सी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। आप कहें ठीक चीज है। अगर सर ठीक चीज है तो आप इस बात को भी तो समझो कि अगर इस ट्रायंगल की ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला एंगल भी बराबर होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। आप कहेंगे ठीक चीज है सर, इसमें भी मान लेते हैं। तो भाई फिर से मैं वही कहानी लेके आ रहा हूं, क्या कि यार ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। बिल्कुल है सर, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 अल्फा। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल होगा 2 अल्फा। हाँ है ना, 2 अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या हुआ 2 अल्फा। हाँ है ना, मेरी बात समझे। अब सर इस बात को समझिए कि ये वाला कोण है 2 अल्फा, ये वाला कोण है 2 अल्फा, दोनों बराबर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब मेरे बच्चे छोटी सी बात अगर आप समझना चाहेंगे तो आप शायद समझ पाएंगे, और वो ये कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल है, तीनों का जोड़ 180 होगा, और ये भी तीनों बराबर होंगे 180 होगा। आपने कहा ठीक चीज है सर। तो ये एंगल है 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा, और ये वाला है अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा ना माफ करिए, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। बिल्कुल सही है सर, और ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन के एंगल 180 180 होंगे। तो सोल्व करोगे तो ध्यान देखना, ये 4 थीटा बना और ये एक थीटा ही है, तो ये इधर आके माइनस हो गए, 3 थीटा आएगा। ये 4 अल्फा है, ये अल्फा इधर जाएगा माइनस का होगा, तो 3 अल्फा आएगा, बराबर 180 डिग्री आया। 3 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो थीटा बराबर अल्फा। ध्यान देना मेरी बात, फिर से समझो, थीटा बराबर अल्फा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए यहां तक, कि थीटा और अल्फा बराबर है, मतलब दोनों का जोड़ 180 180 था, तो थीटा और अल्फा दोनों बराबर आए। यहां तक क्लियर है जी। अब भैया थीटा और अल्फा बराबर आ गए, ये दोनों बराबर क्यों, ये समझ में आए। ये वाला पूरा कोण 180 था और ये वाला कोण भी 180 था, इसलिए दोनों को मैंने बराबर बराबर रख दिया। अब मुझे अगली बात पे गौर करना है, गौर फरमाना है, और वो गौर फरमाना ये है
कि सर अगर थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, थीटा और अल्फा दोनों बराबर है, तो हम अल्फा की जगह थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये पूरा कोण क्या बना सर? तो ये बन गया 2 थीटा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा। तो ये पूरा कोण बना 5 थीटा। ये दे रखा है 180 डिग्री के बराबर। तो थीटा की वैल्यू आ गई 36। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री। बिल्कुल आ गई जी। अब अगर थीटा 36 है मेरे भाई, तो ये कोण 36 डिग्री है, ये कोण भी 36 डिग्री है। ये कोण मुझे निकालना था, तो क्या निकल जाएगा कि नहीं सर? बिल्कुल निकलेगा। 36 और 36 कितना हुआ साहब? 72। 36 और 36 72, पूरा 180 होता है। 180 में 36 36 72 घटाएंगे तो ये आएगा 180 माइनस 72। तो आंसर आया 108 डिग्री। तो ये आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 108 डिग्री। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ आई होगी चीज। मेरे भाई बहुत सारे बच्चों को लगता है ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है, लेकिन सच मायने में ज्योमेट्री में मजा लो, इंटरेस्ट लोगे तो ज्योमेट्री से आसान कुछ नहीं, और इससे इंटरेस्टिंग भी कुछ नहीं है। और सीडीएस में हो, एसएससी में हो, सवाल आते हैं लगता। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आइए मेरे भाई, ज्योमेट्री को समझने में कोशिश करें। समझ नहीं आया क्या करें? आएगा। एक समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। आइए, अब एक बात बताना। तनु मौज में करावा ना 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 करावा ना 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 ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसका सारे कोण 60-60 डिग्री होते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका हर एक कोण मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री होगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है, 60-60 डिग्री होगा इसका हर एक कोण, मान ली बात। अब सर हम इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हर एक साइड भी आपस में बराबर होगी। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी। जेन्युइन बात है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं और हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको समझाने ये जा रहा हूं कि मेरे बच्चे, अगर मैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच दूंगा, किसी समबाहु त्रिभुज में एक लाइन के पैरेलल दूसरी, अबे मान जा, एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींच दो, जैसे इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन खींच दी, तो किसी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे मेरे बच्चे, तो ये कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये क्या हो गया सर? ये हो गया संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चों ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण भी 60 होगा। क्यों सर? करस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका, जो नई ट्रायंगल बनी वो भी 60-60-60 डिग्री की बनी, तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनी। ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनी। ठीक है जी। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि भाई अगर आप थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करें तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन आप खींच रहे हैं, तीसरी लाइन पैरेलल खींच दे रहे हैं, या हटाते हैं इसे, एक और लाइन में यहां खींच दो, एक और लाइन में यहां खींच दो, तो ये सारी की सारी जो ट्रायंगलें बनेगी जिस पे मेरा पेन चलेगा, ये सारी समबाहु त्रिभुज, ये भी इक्विलेटरल बनेगी, ध्यान रखना। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ध्यान रखना। हाँ जी, ये भी मेरे दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी, समबाहु त्रिभुज ही बनेगी। और मेरे भाई ये वाली ट्रायंगल भी आपकी समबाहु त्रिभुज ही बनेगी। यानी किसी समबाहु त्रिभुज में किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो जितनी भी त्रिभुजें बनेंगी वो सारी की सारी समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे। हाँ जी। अगली बात, जरूरी नहीं कि इधर खींचे, हम यहां पे भी खींच दें तब भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी। अगर मेरे बच्चे में इस साइड के पैरेलल यहां कोई लाइन खींच दूं तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। अगर ये भुजा और ये भुजा समानांतर है समबाहु त्रिभुज में तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अगर मेरे दोस्त ये वाली साइड और
ये वाली साइड अगर पैरेलल है, दोनों साइडें पैरेलल हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इतनी बात समझते हैं। अब मैं अपने सवाल पे आता हूं जो मुझे समझाना है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC समबाहु त्रिभुज है, ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, हर एक साइड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। अगली लाइन में कह रहा है कि DG AC के पैरेलल है। कह रहा है जी DG जो है वो AC के पैरेलल है, अगर है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और आखिरी लाइन में कह रहा है कि EF पैरेलल है AB के, अगर EF मेरे बच्चे AB के पैरेलल है तो ये भी आपकी समबाहु त्रिभुज बनेगी। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपकी समबाहु त्रिभुज बनेगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो क्या पल्ले पड़ा? पल्ले ये पड़ा कि सर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मुझे समझना है। सर समझ तो गए, कहाँ परेशान हो रहे हैं? परेशान इसलिए हो रहा हूँ बेटा कि अगर ये साइड A है तो ये भी A ही लूंगा, ये भी A ही लूंगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल, दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल, दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है वो समबाहु त्रिभुज है और उसकी हर एक भुजा की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। अब बेटे ये है A, आप कहें बिल्कुल ठीक है, ये A है, ये 30 है, तो ये कितनी बनी? 30 माइनस A, 30 माइनस A। हाँ जी, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी 30 माइनस A है, ये भी 30 माइनस A। हाँ जी, और ये है 30, ये 30 है, 30 माइनस A है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या बनी? A। ये A है, ये A है, ये भी A ही होगी। ये समझ में आया ना A क्यों है? क्योंकि सर पूरी साइड की लेंथ है 30, ये है 30 में से A कम, तो ये क्या होगी? A। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है कि भैया DE प्लस DG प्लस EF इनका जोड़ है 42 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब DE की लेंथ कितनी है साहब? DE की लेंथ है 30 माइनस A, वैल्यू रख दी 30 माइनस A। DG की लेंथ क्या है साहब? DG की लेंथ कितनी है? A। EF की लेंथ क्या है? EF की लेंथ क्या है साहब? A बराबर 42 है। तो A की जो वैल्यू आई वो आई मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। A की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, A की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी आई? 12। बिल्कुल ठीक है साहब। ये वाली लेंथ कितनी है? 12। बिल्कुल साहब, क्योंकि A की लेंथ 12 है। लेकिन साहब ये तो बताओ ये पूरी साइड कितनी है? साहब पूरी साइड तो 30 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो ये 30 है, ये 12 12 24 बनी, तो ये लेंथ कितनी बनी? 6। ये लेंथ बनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों GF का जो मान होगा वो 6 होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, खुल के तारीफ करिए अपनी ही, मेरी नहीं अपनी, कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो आप टॉप बच्चे हैं। कमेंट करो भाई। आइए जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। एक बात ध्यान रखिए, ज्योमेट्री बहुत मेहनत का टॉपिक है, आपको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ज्योमेट्री पे पकड़ बनेगी। और प्लीज 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 मेहनत कर लीजिए, इधर उधर दिमाग से चीजें निकालिए। थैंक यू।